समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध उन सैनिकों ने आखिर वो कौन सा अपराध किया था? लड़ाई तो पांडवों और कौरवों के बीच में थी, तो कृष्ण जी ने इन बातों पर क्यों नहीं सोचा? अगर वह युद्ध नहीं होता तो निरपराध बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन कृष्ण जी अगर चमत्कारी होते तब ऐसा करते ना। ईश्वर में विश्वास और रोज रोज की प्रार्थना, जिसे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ। मैं आपको यह बता दूं कि अंग्रेजों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत है और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। कि मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? ये तो बहुत आसानी से कर सकता है कि मनुष्य को बस आत्मा की अमरता में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसकी सारी धन संपत्ति लूट लो, जिन्हें दंभी और घमंडी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा, तथा जिन्हें तुम्हारी पवित्र ज्ञान की पुस्तकों, वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीशे की धारा को सहने की सजा भुगतनी पड़ती थी। तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो यह कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्व जन्म में गधा के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं। अपने जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, सबसे पहले तो आज भगत सिंह के जन्मदिन की समस्त देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक मंगल कामनाएं। साथियों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि भगत सिंह जी का जन्म 28 सितंबर 1907 को लियालपुर, वेस्टर्न पंजाब, जो कि आज पाकिस्तान का एक हिस्सा है, वहाँ पर हुआ था। साथियों, भगत सिंह जिन्हें आज हम जानते हैं, जब वे पैदा हुए थे, जब वे भगत सिंह नहीं थे। वे भगत सिंह नहीं थे जिन्हें आज हम जानते हैं। और साथियों, जितना हम जानते हैं वह बहुत कम जानते हैं, क्योंकि भगत सिंह जब पैदा हुए तब उनके विचार उनके साथ नहीं थे, लेकिन वे विचारों के साथ शहीद हुए। साथियों, क्या थे वे विचार? कितने महत्वपूर्ण थे विचार? क्या आज वे विचार भारत के लोगों का किसी भी दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं? आज हम देखते हैं कि भगत सिंह को लेकर भारतीय समाज में एक बहुत बड़ी चेतना सी जागृत होती प्रतीत होती है। ये चेतना कैसी है? क्या वास्तविक चेतना है? क्या यह चेतना वास्तव में भगत सिंह के प्रति समर्पित है? क्या यह चेतना वास्तव में भगत सिंह के आदर्शों पर आधारित चेतना है, या कुछ और है, या ये छलावा है, दिखावा है? साथियों, अगर आज हम बात करें तो आरएसएस, बीजेपी, केजरीवाल, ये सभी लोग जो हैं आज भगत सिंह को एक आइकॉन बनाकर लोगों के सामने पेश करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है साथियों कि इस देश का युवा आज भगत सिंह के लिए पागल है, भगत सिंह के क्रांतिकारी विचारों के लिए पागल है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद उस युवा को उसके क्रांतिकारी विचारों का बिल्कुल भी पता नहीं है। और जिस संदर्भ में आरएसएस, बीजेपी और केजरीवाल जी भगत सिंह को प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, आंदोलित होती है और उनके विचारों को सुनकर बहुत कुछ सोचने समझने पर मजबूर हो जाती है। उसका उद्देश्य वह बिल्कुल भी नहीं है जो कि भगत सिंह का उद्देश्य था, जिसके लिए भगत सिंह का जीवन समर्पित था। साथियों, पिछले कुछ दिनों से यादव समाज से काफ़ी संपर्क स्थापित हो रहा है और यादव समाज इस बात को लेकर काफ़ी क्रोधित है, क्योंकि वह ये चाहता है कि उसको यह घोषित कर दिया जाए कि वह क्षत्रिय है, यदुवंशी है। और बार बार समझाने के बाद भी पिछले कुछ दिनों से बहुत फ़ोन कॉल्स आ रही हैं मेरे पास, और मैं उनको एक ही बात बोलता हूं कि भाई, तुम पहले मानव हो या यादव हो या क्षत्रिय हो? तो वे बड़े ही, क्या कहूं, कि मूर्खतापूर्ण ढंग से, वे बड़ी बेशर्मी से यह जवाब देते हैं कि वह पहले यादव हैं, यदुवंशी हैं, क्षत्रिय हैं, मनुष्यवाद में हैं। ये किसी मनुष्य की मूर्खता की पराकाष्ठा है। लेकिन चलिए, खैर, आज हमारा वह विषय नहीं है कि यादव जाति क्षत्रिय है या नहीं है, यदुवंशी है या नहीं है, कृष्ण जी के वंशज हैं या नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आज बात कर रहा हूँ उस महान आदर्श की, जिसकी वास्तव में आज भारत के लोगों को बहुत ज़रूरत है। आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल जी ने अपने दिल्ली के और पंजाब के सभी कार्यालयों में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगाने का आदेश दिया है, और निसंदेह उन्होंने लगाई भी हैं। लेकिन
ये एक संयोग ही है कि दोनों आदर्श भारत के लिए वास्तव में एक मील का पत्थर साबित होंगे और वास्तव में दोनों की जो धारा है एक ही तरह बोलने वाली है, एक ही तरफ चलने वाली है। हाँ, भगत सिंह को कुछ समय कम मिला, लेकिन उतने कम समय में भी वह बाबा साहेब के विचारों का जो संक्षिप्तीकरण है, जो जिस्ट है, उसको वे छू गए। निसंदेह अगर भगत सिंह और जीवित रहते तो शायद बाबा साहेब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के लोगों को एक सच्चा मार्गदर्शन प्रस्तुत करते। तो साथियों, महान शहीद भगत सिंह ने एक किताब लिखी जिसका नाम है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और यह किताब इस देश के लोगों की, इस देश के अधिकतम लोगों के जो विचार हैं, जो आस्था है, विश्वास है ईश्वर के प्रति, उसको बिल्कुल तोड़ देता है, धराशाही कर देता है। तो साथियों, यह विचार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपके सामने कुछ अंश पढ़कर उस पर विचार विमर्श करने का प्रयास करूँगा। साथियों, पूरी किताब तो लंबी है, लगभग 8-10 पेजों की किताब है, लेकिन मैं उसके कुछ मुख्य अंश, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं उसे मुख्य अंश पढ़कर आपको जो है बताना चाहूँगा कि भगत सिंह की दिशा क्या थी। साथियों, भगत सिंह अपनी किताब में लिखते हैं कि और हिंदुओं, तुम कहते हो कि आज लोग कष्ट भोग रहे हैं, ये पूर्व जन्म के पापी हैं। ठीक है, तुम कहते हो आज के उत्पीड़क पिछले जन्मों में साधु पुरुष थे। उत्पीड़क यानी कि जो अत्याचार कर रहे हैं, जिन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं वे पिछले जन्म में साधु पुरुष थे, और जिन लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं वे इसलिए अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए कष्ट भोग रहे हैं क्योंकि उनके पिछले कर्मों का फल है। अतः वे सत्ता का आनंद लूट रहे हैं। मुझे यह मानना पड़ता है कि आपके पूर्वज बहुत चालाक व्यक्ति थे। उन्होंने ऐसे सिद्धांत गढ़े जिनमें तर्क और अविश्वास के सभी प्रयासों को विफल करने की काफ़ी ताकत है। लेकिन हमें यह विश्लेषण करना है कि ये बातें कहाँ तक टिकती हैं। न्यायशास्त्र के सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वानों के अनुसार दंड को अपराधी पर पड़ने वाले असर के आधार पर केवल 3-4 कारणों से उचित ठहराया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को दंड क्यों देते हैं किसी अपराध के लिए। इसको अगर हम उचित ठहराना चाहें तो उसके लिए 3 कारण भगत सिंह बताते हैं। वे हैं प्रतिकार, यानी कि किसी ने किसी के प्रति कोई अपराध कर दिया हो तो उसके प्रति भी वैसा ही अपराध करें, यानी किसी ने अगर चोरी कर ली है तो उसकी चोरी करें, या फिर किसी ने किसी का हाथ काट दिया तो उसका हाथ काट दें, किसी ने किसी घर की स्त्रियों के साथ में कुछ दुर्व्यवहार कर दिया है तो उसके साथ में भी ऐसे, उसके घर की स्त्रियों के साथ में ऐसा ही दुर्व्यवहार करना, इसे कहते हैं प्रतिकार। एक तो ये है सिद्धांत दंड का जो है। दूसरा है भय, यानी कि उसे उस अपराध के प्रति, उस अपराध के फल के प्रति भय दिखाना। तीसरा है उसमें सुधार, यानी कि किसी ने अपराध कर दिया है और उसमें सुधार की संभावनाएं मौजूद हैं तो उन्हें एक्सप्लोर करना। आज सभी प्रगतिशील विचारकों द्वारा प्रतिकार के सिद्धांत की निंदा की जाती है कि भाई अगर किसी ने आपकी हत्या की है या चोरी की है, आपका कुछ अहित कर दिया है तो आप भी उसका अहित करो। इस बात की जो है अधिकतर, या आज कहें कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो बदले की भावना से इस दंड सिद्धांत को प्रतिपादित करता हो। भयभीत करने के सिद्धांत का भी अंत वही है और केवल सुधार करने का सिद्धांत ही आवश्यक है और मानवता की प्रगति का अटूट अंग है। इसका उद्देश्य अपराधी को एक अत्यंत योग्य तथा शांतिप्रिय नागरिक के रूप में समाज को लौटाना है। लेकिन यदि हम यह बात मान भी लें कि कुछ मनुष्यों ने पूर्व जन्म में पाप किए हैं, तो ईश्वर द्वारा उन्हें दिए गए दंड की प्रकृति क्या है? तुम कहते हो कि वह उन्हें गाय, बिल्ली, पेड़, जड़ी बूटी या जानवर बनाकर पैदा करता है। तुम ऐसे 84 लाख दंडों को गिनाते हो। मैं पूछता हूँ कि मनुष्य पर सुधारक के रूप में इनका क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो यह कहते हैं कि वे किसी पाप के कारण पूर्व जन्म में गधा के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं। अपने पुराणों से उदाहरण मत दो। मेरे पास तुम्हारी पौराणिक कथाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। और फिर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है, वह एक दंड है। मैं पूछता हूँ कि अपराध विज्ञान, न्यायशास्त्र या विधि शास्त्र के एक ऐसे विद्वान की आप कहाँ तक प्रशंसा करेंगे जो किसी ऐसी दंड प्रक्रिया की व्यवस्था करे जो कि अनिवार्यतः मनुष्य को और अधिक अपराध करने को बाध्य करे? क्या तुम्हारे ईश्वर ने यह नहीं सोचा था, या उसको भी ये सारी बातें मानवता द्वारा अकथनीय कष्टों के झेलने की कीमत पर अनुभव से सीखनी थीं? तुम क्या सोचते हो
किसी गरीब तथा अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहतर के यहाँ पैदा होने पर इंसान का भाग्य क्या होगा। चूँकि वह गरीब है इसलिए पढ़ाई नहीं कर सकता, वह अपने उन साथियों से तिरस्कृत और त्यक्त रहता है जो ऊंची जातियों में पैदा होने की वजह से अपने को उसमें ऊंचा समझते हैं। उसका अज्ञान, उसकी गरीबी तथा उससे किया गया व्यवहार उसके हृदय को समाज के प्रति निष्ठुर बना देते हैं। मान लो यदि वह कोई पाप करता है तो उसका फल कौन भोगेगा, ईश्वर, वह स्वयं या समाज के मनीषी। और उन लोगों के दंड के बारे में तुम क्या कहोगे जिन्हें दंभी और घमंडी ब्राह्मणों ने जानबूझकर अज्ञानी बनाए रखा तथा जिन्हें तुम्हारी पवित्र ज्ञान की पुस्तकों, वेदों के कुछ वाक्य सुन लेने के कारण कान में पिघले शीशे की धारा को सहने की सज़ा भुगतनी पड़ती थी। यदि वे कोई अपराध करते हैं तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और उसका प्रहार कौन सहेगा। मेरे प्रिय दोस्तों, ये सारे सिद्धांत विशेषाधिकार युक्त लोगों के आविष्कार हैं। ये अपनी हथियाई हुई शक्ति, पूंजी तथा उच्चता को इन सिद्धांतों के आधार पर सही ठहराते हैं। जी हाँ, शायद वह अपटन सिंक्लेयर ही था जिसने किसी जगह लिखा था कि मनुष्य को बस आत्मा की अमरता में विश्वास दिला दो और उसके बाद उसकी सारी धन संपत्ति लूट लो, वह बगैर बड़बड़ाए इस कार्य में तुम्हारी सहायता करेगा। धर्म के उपदेशकों तथा सत्ता के स्वामियों के गठबंधन से ही जेल, फांसी घर, कोड़े और ये सिद्धांत उपजते हैं। साथियों, जैसा कि हम लोग बार बार अपने वीडियोज़ के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं और आजकल जो बाबा आपको दिखाई देते हैं, ढोंगी बाबा, जिनके अंदर आचरण नाम की चीज़ नहीं है और जिनकी मानसिकता में व्यभिचार जैसे गुण समाये हुए हैं, और उनके इतना दुराचार करने के बाद भी इस देश के लोग बाबाओं में अभी भी आस्था, विश्वास, श्रद्धा रखते हैं। तो साथियों, ये सब जो है आत्मा में विश्वास के कारण है। इसी बात को भगत सिंह कहते हैं। तो उसके बाद कहते हैं भगत सिंह जी कि मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध, ये तो वह बहुत आसानी से कर सकता है। उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं को या उनके अंदर लड़ने के उन्माद को समाप्त किया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे क्यों नहीं बचाया। उसने अंग्रेजों के मस्तिष्क में भारत को मुक्त कर देने हेतु भावना क्यों नहीं पैदा की। वह क्यों नहीं पूंजीपतियों के हृदय में यह परोपकारी उत्साह भर देता कि वे उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत संपत्ति का अपना अधिकार त्याग दें और इस प्रकार न केवल संपूर्ण श्रमिक समुदाय वरन समस्त मानव समाज को पूंजीवाद की बेड़ियों से मुक्त करें। आप समाजवाद की व्यवहारिकता पर तर्क देना चाहते हैं, मैं इसे आपके सर्वशक्तिमान पर छोड़ देता हूं कि वह इसे लागू करे। जहां तक जन सामान्य की भलाई की बात है, लोग समाजवाद के गुणों को मानते हैं पर वह इसके व्यवहारिक न होने का बहाना लेकर इसका विरोध करते हैं। चलो, आपका परमात्मा आए और वह हर चीज़ को सही तरीके से कर दे। अब घुमा फिरा कर तर्क करने का प्रयास ना करें, वह बेकार की बातें हैं। मैं आपको यह बता दूं कि अंग्रेज़ों की हुकूमत यहाँ इसलिए नहीं है कि ईश्वर चाहता है, बल्कि इसलिए है कि उनके पास ताकत और हम में उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं। वे हमें अपने प्रभुत्व में ईश्वर की सहायता से नहीं रखे हुए हैं, बल्कि बंदूकों, राइफलों, बम और गोलियों, पुलिस और सेना के सहारे रखे हुए हैं। यह हमारी ही उदासीनता है कि वे समाज के विरुद्ध सबसे निंदनीय अपराध, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र द्वारा अत्याचारपूर्ण शोषण सफलतापूर्वक कर रहे हैं। कहाँ है ईश्वर? वह क्या कर रहा है? क्या वह मनुष्य जाति के इन कष्टों का मजा ले रहा है? वह नीरो है, चंगेज है, तो उसका नाश हो। क्या तुम मुझसे पूछते हो कि मैं इस विश्व की उत्पत्ति और मानव की उत्पत्ति की व्याख्या कैसे करता हूँ? ठीक है, मैं तुम्हें बतलाता हूँ। चार्ल्स डार्विन ने इस विषय पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है, उसको पढ़ो। सोहन स्वामी की सहज ज्ञान पढ़ो, तुम्हें इस सवाल का कुछ सीमा तक उत्तर मिल जाएगा। यह विश्व सृष्टि एक प्राकृतिक घटना है। विभिन्न पदार्थों के निहारिका के आकार में आकस्मिक मिश्रण से पृथ्वी बनी। कब? इतिहास देखो। इसी प्रकार की घटना से जंतु पैदा हुए और एक लंबे दौर के बाद मानव। डार्विन की जीव उत्पत्ति पढ़ो
और तदुपरांत सारा विकास मनुष्य द्वारा प्रकृति से लगातार संघर्ष और उस पर विजय पाने की चेष्टा से हुआ। यह इस घटना की संभवतः सबसे संक्षिप्त व्याख्या है। तुम्हारा दूसरा तर्क यह हो सकता है कि क्यों एक बच्चा अंधा या लंगड़ा पैदा होता है, यदि यह उसके पूर्व जन्म में किए उसके कार्यों का फल नहीं है तो। जीव विज्ञान वेताओं ने इस समस्या का वैज्ञानिक समाधान निकाला है। उनके अनुसार इसका सारा दायित्व माता पिता के कंधों पर है, जो अपने कार्यों के प्रति लापरवाह अथवा अनभिज्ञ रहते हैं, जो बच्चे के जन्म से पूर्व ही उसे विकलांग बना देते हैं। ईश्वर की उत्पत्ति के बारे में मेरा दुर्बलताओं व कमियों को समझने के बाद परीक्षा की घड़ियों का बहादुरी से सामना करने, स्वयं को उत्साहित करने, सभी खतरों को मर्दानगी के साथ झेलने तथा संपन्नता एवं ऐश्वर्य में उसके विस्फोट को बांधने के लिए ईश्वर के काल्पनिक अस्तित्व की रचना की। अपने व्यक्तिगत नियमों और अभिभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर की बढ़ा चढ़ाकर कल्पना एवं चित्रण किया गया है। अपने व्यक्तिगत नियमों और अभिभावकीय उदारता से पूर्ण ईश्वर का बढ़ा चढ़ाकर कल्पना एवं चित्रण किया गया। जब उसकी उग्रता तथा व्यक्तिगत नियमों की चर्चा होती है तो उसका उपयोग एक डराने वाले के रूप में किया जाता है, ताकि मनुष्य समाज के लिए एक खतरा न बन जाए। जब उसके अभिभावकीय गुणों की व्याख्या होती है तो उसका उपयोग एक पिता, माता, भाई, बहन, दोस्त तथा सहायक की तरह किया जाता है। इस प्रकार जब मनुष्य अपने सभी दोस्तों के विश्वासघात और उनके द्वारा त्याग देने से अत्यंत दुखी हो तो उसे इस विचार से सांत्वना मिल सकती है कि एक सच्चा दोस्त उसकी सहायता करने को है, उसे सहारा देगा, जो कि सर्वशक्तिमान है और कुछ भी कर सकता है। वास्तव में आदिम काल में यह समाज के लिए उपयोगी था। विपदा में पड़े मनुष्य के लिए ईश्वर की कल्पना सहायक होती है। समाज को इस ईश्वरीय विश्वास के विरुद्ध उसी तरह लड़ना होगा जैसे कि मूर्ति पूजा तथा धर्म संबंधी क्षुद्र विचारों के विरुद्ध लड़ना पड़ा था। इसी प्रकार मनुष्य जब अपने पैरों पर खड़ा होने का प्रयास करने लगे और यथार्थवादी बन जाए तो उसे ईश्वरीय श्रद्धा को एक ओर फेंक देना चाहिए और उन सभी कष्टों, परेशानियों का पौरुष के साथ सामना करना चाहिए जिसमें परिस्थितियां उसे पलट सकती हैं। मेरी स्थिति आज यही है। मेरा यह अहंकार नहीं है मेरे दोस्तों, यह मेरे सोचने का ही तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया है। मैं नहीं जानता कि ईश्वर में विश्वास और रोज़ रोज़ की प्रार्थना, जिसे मैं मनुष्य का सबसे अधिक स्वार्थी और गिरा हुआ काम मानता हूँ, मेरे लिए सहायक सिद्ध होगी या मेरी स्थिति को और चौपट कर देगी। मैंने उन नास्तिकों के बारे में पढ़ा है जिन्होंने सभी विपदाओं का बहादुरी से सामना किया। अतः मैं भी एक मर्द की तरह फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूँ। देखना है कि मैं इस पर कितना खरा उतर पाता हूँ। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे अपने नास्तिक होने की बात बतलाई तो उसने कहा, देख लेना अपने अंतिम दिनों में तुम ईश्वर को मानने लगोगे। मैंने कहा, नहीं प्रिय महोदय, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना मेरे लिए अपमानजनक तथा पराजय की बात होगी। स्वार्थ के लिए मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। पाठकों और दोस्तों, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तो साथियों, इस प्रकार भगत सिंह जी ने अपने विचारों को इस किताब के माध्यम से आप लोग पढ़ें इसलिए प्रस्तुत किया। लेकिन क्या वास्तव में आरएसएस, बीजेपी और अरविंद केजरीवाल जी, जो कि भगत सिंह का इतना गुणगान करते हैं, देशभक्ति का हवाला देते हैं, तिरंगे की बात करते हैं और तिरंगा फहराने वाले को देशभक्त कहते हैं, भगत सिंह को मानने वाला, भगत सिंह के नाम की या भगत सिंह के चित्र की टी शर्ट को पहनने वाले को वे जो है देशभक्त होने का गौरव प्रदान करने का प्रयास करते हैं, क्या उन्होंने कभी इस किताब की चर्चा आपसे की है? बल्कि इसके विपरीत, इसके उलट ये तीनों संस्थाएं, आरएसएस, बीजेपी और केजरीवाल एंड कंपनी, ये तीनों संस्थाएं जो हैं एक ईश्वर की बात करती हैं, ईश्वरी चमत्कारों की बात करती हैं। ईश्वर की आस्था में प्रकट करने वाले सभी तीज त्योहारों को बड़ी तल्लीनता से मनाने का प्रयास करते हैं और इतना ही नहीं बल्कि इस सब का वह बहुत बड़े स्तर पर प्रचार करते हैं। इसके उलट
मैंने अपने एक भाषण में भी कहा था और बार बार मैं ये बात कहता हूँ कि कृष्ण जी वास्तव में चमत्कारिक पुरुष थे, ईश्वर थे, तो उन्होंने क्यों नहीं अपने सामने खड़ी हुई दुश्मन सेना के मस्तिष्क क्या अपराध था, उन सैनिकों ने आखिर वो कौन सा अपराध किया था? लड़ाई तो पांडवों और कौरवों के बीच में थी, तो कृष्ण जी ने इन बातों पर क्यों नहीं सोचा? अगर वह युद्ध नहीं होता तो निरपराध बहुत सारे सैकड़ों हजारों लोगों की जान नहीं जाती, लेकिन कृष्ण जी अगर चमत्कारी होते तब ऐसा करते ना। और दूसरी तरफ हमारे पास एक ऐसा आदर्श मौजूद है बुद्ध के रूप में, जिसने कि जो अंगुलीमाल है, जो जिसका रोम रोम हिंसा से भरा हुआ है, जो अहिंसा नाम की चीज़ जानता ही नहीं है, कभी उसकी शिक्षा दीक्षा ही नहीं हुई है, उसके पास जब उसको सुधारने के लिए जाते हैं तो निहत्थे आते हैं, बिना किसी हथियार के, बिना कोई सेना, बिना किसी अन्य व्यक्ति को लिए अपने अकेले अकेले जंगल में चले जाते हैं और उस अंगुलीमाल को सुधार कर उसके चित्त में परिवर्तन करके उसे एक ऐसा सामाजिक प्राणी बनाते हैं जो कि महानतम व्यक्तियों की श्रेणी में शामिल हो जाता है, अरहत भिक्खु बनता है। तो साथियों, दोनों में बड़ा फ़र्क है। यही बात हम बार बार इस देश के लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं और आजकल जो यादव समाज के लोग विरोध कर रहे हैं कि उन्हें क्षत्रिय का दर्जा मिलना चाहिए, वे क्षत्रिय हैं क्योंकि कृष्ण जी के वंशज हैं, यदुवंशी हैं। साथियों, मैं उन्हें सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि वे भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, यदि वे भगत सिंह को देशभक्त मानते हैं, यदि वे भगत सिंह के विचारों से ज़रा सा भी सहमत हैं, तो थोड़ा सोचिए। मैं अब भी भगत सिंह की इस किताब के इस संदर्भ को पढ़ने के बाद भी मैं आपको इस बात के लिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मान लीजिए। मैं ये बात कभी कहता ही नहीं, कभी कह ही नहीं सकता। कोई भी तर्कशील व्यक्ति, विवेकशील व्यक्ति कभी आपको कोई बात मानने के लिए नहीं कहेगा, वह हमेशा जांच करने के लिए कहेगा। और भगत सिंह ने अपनी इस किताब में कहा भी है कि ईश्वरीय शक्तियों में विश्वास वे लोग करते हैं जो साहसी नहीं हैं, जो निकट्ठू हैं, जो आलसी हैं, जिन्हें खोज करने में बहुत कष्ट प्रतीत होता है, जो खोज करने का जो परिश्रम है उसे नहीं कर सकते, जो जोखिम है उसे नहीं उठा सकते। तो साथियों, ईश्वर में विश्वास करना उन मूर्ख और आलसी और परिश्रम ना करने वाले लोगों का एक सिद्धांत है, जिन्होंने अपने आलस के कारण उसको प्रतिपादित किया है। और साथियों, एक बात और यहाँ पर जाते जाते कहना चाहूँगा कि पेरियार ललई सिंह बौद्ध यादव जी ने यादव समाज के लिए एक कथन कहा था, उन्हें हिजड़ा कहकर संबोधित किया था। साथियों, उन्होंने ऐसा कहने का साहस क्यों किया? और साथियों, उन्होंने यह बात कही या नहीं कही मुझे नहीं पता, लेकिन एक वीडियो मैंने देखा जिसमें ऐसा कहा गया है। तो साथियों, क्या है इस बात के पीछे का रहस्य? भगत सिंह भी यादव समाज को, या वे लोग जो ईश्वर या चमत्कारी शक्तियों में विश्वास करते हैं, उनके लिए यही कुछ शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते? वे कहते हैं कि अतः मैं भी एक मर्द की तरह फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सिर ऊंचा किए खड़ा रहना चाहता हूं। यानी कि अपने जो उनके नास्तिकता के विचार थे, नास्तिक कहना वैसे सही अर्थ नहीं है, लेकिन जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं और वे उन लोगों को जो उनके ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं उनको नास्तिक कहते हैं। तो वे अपने नास्तिकता के साथ में अपने अंतिम समय तक उसी को वे मर्दानगी कहते हैं। तो साथियों, इसके विपरीत लोगों को क्या कहेंगे? तो पेरियार ललई सिंह बौद्ध यादव जी ने अपने उन समाज के उन लोगों के लिए जो पुरुषार्थ नहीं कर सकते, उद्यम नहीं कर सकते, परिश्रम नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए ये शब्द कहे होंगे। मुझे ऐसा लगता है, ये तर्क की बात है, ऐसा विश्वास मुझे होता है कि शायद ऐसा कहा होगा। मैं खुद स्वयं कुछ नहीं कहता, बल्कि आप पर छोड़ता हूँ कि आप उन्हें क्या कहेंगे। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, तो साथियों, यह कोई लांछन लगाने की बात नहीं है, ये सिर्फ उन लोगों को जागृत करने के उद्देश्य से है कि वे जागृत हो जाएं, वे उद्यम करें, परिश्रम करें, मेहनत करें, वे जांच करने का जोखिम उठाएं। जिन्हें लगता है कि ईश्वर की सत्ता को चुनौती देने से ईश्वर उनके खिलाफ कुछ विद्रोह खड़ा कर देगा, वे उस ईश्वर की सत्ता को चुनौती दें, वे उस ईश्वर के उस अनिष्ट करने वाले कर्मों के फल भोगने के लिए अपने आप को मर्दानगी से खड़ा कर दें कि हम देखते हैं कि ईश्वर हमारा क्या बिगाड़ सकता है, हम देखते हैं कि शनि देव तेल न चढ़ाने देने पर क्या कर सकता है, हमारा किस तरह से अनिष्ट कर सकता है। तो साथियों, यह मर्दानगी वाली बात है, जो चैलेंज करे, जो चुनौती दे, जो खोज करे, जो उद्यम करे, जो परिश्रम करे। और जो लोग उद्यम नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, खोज नहीं करते, जो चुनौतियां स्वीकार नहीं करते, दूसरों को चुनौती नहीं देना चाहते हैं, तो साथियों, उन्हें क्या कहा जाएगा?